जयपुर जिले में कल्याण जी के रास्ते में स्थित चित्रगुप्त धर्मशाला में अखिल भारतीय नायक विकास महापरिषद के राजस्थान इकाई की बैठक आयोजित की गई। महापरिषद की इस बैठक का आयोजन जयपुर जिला कार्यकारिणी के द्वारा किया गया। समस्त राजस्थान के नायक समाज के लोगों ने इस बैठक का हिस्सा लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष भंवरलाल नायक ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नायक समाज को शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति की ओर अग्रसर करना है और समाज को संवैधानिक रूप से प्राप्त अनुसूचित जनजाति अधिकार दिलाने के लिए प्रयास करना है। परिषद की इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष भंवरलाल लोहरा, राष्ट्रीय युवा संयोजक विजय नायक, राष्ट्रीय युवा समन्वयक डॉक्टर देवकरण नायक, प्रदेश संरक्षण नानक राम नायक, प्रदेश अध्यक्ष नारायण नायक, प्रदेश उपाध्यक्ष सावरमल नायक, प्रदेश संयोजक IT सेल आशीष नायक सहित राजस्थान के कई जिलों से जिला अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी एवं समाज के व्यक्ति उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय नायक विकास महापरिषद। सर, आपने ये जो आज इतनी बड़ी सभा ली है, मीटिंग की है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव एक ही है, नायक समाज का शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास। सर, अभी आपके भी इसमें दो खेप हो रही हैं क्या? हमें सुनने में आया कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और भी है आप ही के नायक समाज में। नहीं, आपने सुना होगा, हमारे नज़र में ऐसा कोई नहीं। सर, हमारे में आया भी हमारे पास, हम आपके मेरे को नहीं पता। और मैं बात करूंगा केवल अखिल भारतीय नायक विकास महापरिषद, जो कि बाकायदा वैधानिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से गठित संस्था है, जिसका गठन 1 नवंबर 2020 को दिल्ली में हुआ है। तो आप इस समाज को और क्या क्या ही मुख्य उद्देश्य रहेंगे आपके? देखिए, समाज का जो विकास होता है उसका बहुत बड़ा स्कोप होता है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर विकास की संभावना नहीं है। समाज में अगर कोई समाज है और वो विकास चाहता है तो उसमें कुछ कमियां होगी, जैसे रूढ़िवाद है, नशा मुक्ति है, इस तरह के कई जो रीति रिवाज हैं उनमें बदलाव लाना, उनमें सुधार लाना, इस तरह के काम महापरिषद करेगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत का जो संविधान बना हुआ है, उस संविधान के अनुसार नायक समाज को इसका जनजातीय अधिकार आज तक नहीं मिला है। इसमें बहुत बड़ी सरकारों की राजनीतिक चाल रही है और कुछ अन्य समाजों में ने भी शायद इसमें बहुत बड़ा अड़ंगा लगा रखा है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अगर दोष दूंगा कि नायक जाति को अगर कोई जनजाति में आने से रोक रहा है तो वो भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी है। ये नायक समाज के जनजाति अधिकार से, जो कि संवैधानिक जनजाति अधिकार है, ऐसे ही नहीं है। हम लोग भारत के गजट के अनुसार पूरी की पूरी नायक जाति जनजाति है और इस जनजाति को जनजाति अधिकार देने से रोका जा रहा है राजनीतिक तरीके से। तो इसके लिए भी महापरिषद संघर्ष करेगी। तो सर, काफ़ी वर्षों से इसी जनजाति के कारण आपका लड़ाई लड़ रहे हैं, अब आगे इसका क्या रहेगा आपका? अभी हमने पूरी तरह से इस मामले को अपने कब्जे में लिया है। हमने वैधानिक और विधिक राय ली है वकीलों से कि हमारे साथ अगर कोई गलती हो रही है तो वो गलती सरकारें कर रही है, राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी कर रहा है और भारत का जनजाति विभाग कर रहा है और राजस्थान का जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिसको आजकल सामाजिक न्याय विभाग कहते हैं, इन लोगों ने, इन्हीं के अधिकारियों के ऊपर हम, अगर हमारे को हमारा अधिकार नहीं मिलता है तो इन अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए भी महापरिषद जा सकती है। सर, एक लास्ट सवाल, आपने जो अभी ये जो एक कमेटी खड़ी है, आपने एक टीम बनाई है, इससे समाज को काफ़ी उम्मीदें हैं। क्या आपको लगता है कि ये उम्मीदों पे पूरी तरह खरे उतरेंगे? देखिए, इसमें हमने
90% से ज़्यादा युवाओं को आगे लिया है और युवाओं को अपना जीवन आगे जीना है, उनको अपने भविष्य के लिए चिंता करनी है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि युवा पूरी तरह से प्रयास करके और अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयास करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। थैंक यू सर।